हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों अभी इस वीडियो में हम लोग डेयर टू के दूसरे यूज को सीखने वाले हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेयर टू या डेयर्स टू को सीखा। जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू हंट द लायन। उसे यहां आने की हिम्मत है, ही डेयर्स टू कम हियर। मुझे स्टेज पर जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो ऑन द स्टेज। उससे मुझे पीटने की हिम्मत है, he dares to beat me। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश की थी। अभी इस वीडियो में हम लोग इसी का पेसिव वॉइस सीखने की कोशिश करेंगे, जो कैसा है देखिएगा। कुछ करने की हिम्मत है, जब कर्ता को कुछ भी करने की हिम्मत है या साहस है तो हम लोग डेयर टू या डेयर्स टू इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उसका पेसिव वॉइस बनाना है, कुछ किए जाने की हिम्मत है, जैसे शिकारी के द्वारा शेर का शिकार किए जाने की हिम्मत है, मेरे द्वारा स्टेज पर इंग्लिश बोली जाने की हिम्मत है, आपके द्वारा उसे पीटे जाने की हिम्मत है, मेरे द्वारा भाषण दिए जाने की हिम्मत है, हमारे द्वारा रिस्क लिए जाने की हिम्मत है। सो कुछ करने की हिम्मत है तो डेयर टू या डेयर्स टू लगता है। लेकिन कुछ किए जाने की हिम्मत है, मतलब ये उसका पेसिव वॉइस बन जाता है। यहां पर मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया सब्जेक्ट डेयर और डेयर्स टू V1 देन ऑब्जेक्ट, ये उसी का पेसिव वॉइस फॉर्म है। सो ऑब्जेक्ट डेयर और डेयर्स टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहां से थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए, यहां का जो ऑब्जेक्ट होगा यहां जाकर वह सब्जेक्ट बनेगा और फिर डेयर टू से जो पेसिव वॉइस बनेगा वो डेयर टू बी के लिए बनेगा, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अब आप जितने सेंटेंस बना के देखेंगे ना उतना आप लोगों के लिए आसान होगा। थोड़ा सा अब कंपेयर करके बता देता हूं आपको। जैसे देखो, मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है, तो ये डेयर टू वाला है। अब इसका पेसिव वॉइस हिंदी में, मेरे द्वारा शेर का शिकार किए जाने की हिम्मत है, मुझे उसे पीटने की हिम्मत है, मेरे द्वारा उसे पीटे जाने की हिम्मत है, मुझे रिस्क लेने की हिम्मत है, मेरे द्वारा रिस्क लिए जाने की हिम्मत है, हमें डिसीजन लेने की हिम्मत है, हमारे द्वारा डिसीजन लिए जाने की हिम्मत है। जैसे मोहन को शेर से लड़ने की हिम्मत है, मोहन के द्वारा शेर से लड़े जाने की हिम्मत है। जैसे मुझे भाषण देने की हिम्मत है, मेरे द्वारा भाषण दिए जाने की हिम्मत है। तो जो सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं दोस्तों उसी का पेसिव वॉइस बनता है। जैसे ऑब्जेक्ट डेयर और डेयर्स टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पर ये जो सब्जेक्ट आएगा, जो मैंने ओ लिखा है मतलब ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट आएगा अगर वो एक है तो आप डेयर्स लगाएंगे, अगर वो एक से ज्यादा है तो डेयर टू बी, है ना, ऐसा लगाने वाले हैं। जैसे देखो, मेरे द्वारा उसे पीटे जाने की हिम्मत है, मेरे द्वारा मतलब बाय मी, उसे मतलब कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, तो मैंने लिया लड़का, है ना, तो मेरे द्वारा उसे पीटे जाने की हिम्मत है। सो ही अब है सिंगुलर, सो ही डेयर्स टू बी बिटन बाय मी। राम के द्वारा गाना गाए जाने की हिम्मत है, सो राम के द्वारा गाना गाए जाने की हिम्मत है। सॉन्ग डेयर्स टू बी संग बाय राम। हमारे द्वारा रिस्क लिए जाने की हिम्मत है, सो रिस्क सिंगुलर सब्जेक्ट, रिस्क डेयर्स टू बी टेकन बाय अस, है ना। उनके द्वारा डिसीजंस लिए जाने की हिम्मत है। देखो मैंने क्या बोला, उनके द्वारा डिसीजंस, है ना, ज्यादा है वो, सो डिसीजंस डेयर टू बी टेकन बाय देम। मेरे द्वारा परेशानियों का सामना किए जाने की हिम्मत है, परेशानियों मतलब ज्यादा है वो, सो प्रॉब्लम्स डेयर टू बी फेस्ड बाय मी। उनके द्वारा नया बिजनेस शुरू किए जाने की हिम्मत है, अ न्यू बिजनेस डेयर्स टू बी स्टार्टेड बाय देम। मेरे द्वारा मैच जीते जाने की हिम्मत है, सो मैच डेयर्स टू बी वॉन बाय मी। उनके द्वारा, या मैं बोलूं इंडिया के द्वारा पाकिस्तान को हराए जाने की हिम्मत है, सो पाकिस्तान डेयर्स टू बी डिफीटेड बाय इंडिया। हमारे द्वारा अपना करियर बनाए जाने की हिम्मत है, सो अवर करियर डेयर्स टू बी मेड बाय अस। उनके द्वारा मैं बोलूं जैसे उनके द्वारा राम को थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत है, सो राम डेयर्स टू बी स्लैप्ड बाय देम। मेरे द्वारा उसे डराए जाने की हिम्मत है, सो ही डेयर्स टू बी थ्रेटन्ड बाय मी। राम के द्वारा रावण को जान से मारे जाने की हिम्मत है, सो रावण डेयर्स टू बी किल्ड बाय राम। जैसे मेरे द्वारा उसे इग्नोर किए जाने की हिम्मत है, he dares to be ignored by me। इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं। सो गाइस अगर इसके 1 के 5 बनाने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न एंड बाय होम पैटर्न, तो आइए उसको समझते हैं। जैसे मेरे द्वारा भाषण दिए जाने की हिम्मत है, सो स्पीच डेयर्स टू बी डिलीवर्ड बाय मी, स्पीच डेयर्स टू बी डिलीवर्ड बाय मी। मेरे द्वारा भाषण दिए जाने की हिम्मत नहीं है, स्पीच डज नॉट डेयर टू बी डिलीवर्ड बाय मी। क्या मेरे द्वारा
भाषण दिए जाने की हिम्मत है? डज स्पीच डेयर टू बी डिलीवर्ड बाय मी, मेरे द्वारा भाषण दिए जाने की हिम्मत क्यों है? Why does speech dare to be delivered by me, किसके द्वारा भाषण दिए जाने की हिम्मत है? By whom does speech dare to be delivered, मेरे द्वारा आपको थप्पड़ मारे जाने की जरूरत है। So you dare to be slapped by me, मेरे द्वारा आपको थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत नहीं है। So you do not dare to be slapped by me, क्या मेरे द्वारा आपको थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत है? So do you dare to be slapped by me, मेरे द्वारा आपको थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत क्यों है? So why do you dare to be slapped by me, और किसके द्वारा आपको थप्पड़ मारे जाने की हिम्मत है? So by whom do you dare to be slapped, राम के द्वारा मैच जीते जाने की हिम्मत है। So match dares to be won by राम, राम के द्वारा मैच जीते जाने की हिम्मत नहीं है। So match does not dare to be won by राम, क्या राम के द्वारा मैच जीते जाने की हिम्मत है? So does match dare to be won by राम, राम के द्वारा मैच जीते जाने की हिम्मत क्यों है? So why does match dare to be won by राम, और किसके द्वारा मैच जीते जाने की हिम्मत है? So by whom does match dare to be won, मेरे द्वारा या मैं ऐसे बोलूं, राम के द्वारा रावण को मारे जाने की हिम्मत है। So रावण dares to be won by राम, राम के द्वारा रावण को मारे जाने की हिम्मत नहीं है। So रावण does not dare to be killed by राम, क्या राम के द्वारा रावण को मारे जाने की हिम्मत है? So does रावण dare to be killed by राम, राम के द्वारा रावण को मारे जाने की हिम्मत क्यों है? So why does रावण dare to be killed by राम, और किसके द्वारा रावण को मारे जाने की हिम्मत है? So by whom does रावण dare to be killed, जैसे मेरे द्वारा रिस्क लिए जाने की हिम्मत है। So risk dares to be taken by me, मेरे द्वारा रिस्क लिए जाने की हिम्मत नहीं है। Risk does not dare to be taken by me, क्या मेरे द्वारा रिस्क लिए जाने की हिम्मत है? So does risk dare to be taken by me, मेरे द्वारा रिस्क कब लिए जाने की हिम्मत है? So when does risk dare to be taken by me, किसके द्वारा रिस्क लिए जाने की हिम्मत है? By whom does risk dare to be taken, हमारे द्वारा डिसीजंस लिए जाने की हिम्मत है। So decisions dare to be taken by us, हमारे द्वारा डिसीजंस लिए जाने की हिम्मत नहीं है। So decisions do not dare to be taken by us, क्या हमारे द्वारा डिसीजंस लिए जाने की हिम्मत है? So do decisions dare to be taken by us, हमारे द्वारा डिसीजंस लिए जाने की हिम्मत क्यों है? So why do decisions dare to be taken by us, किसके द्वारा डिसीजंस लिए जाने की हिम्मत है? So by whom do decisions dare to be taken। So दोस्तों, अब जितना बना के देखेंगे, भले कितना भी टफ स्ट्रक्चर हो, वो आसान लगने ही लगेगा। आइए कुछ रिटन फॉर्म में सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे हमारे द्वारा शेर का शिकार किए जाने की हिम्मत है। सो हमारे द्वारा बायस पीछे आएगा, शेर का शिकार किए जाने की हिम्मत है, शेर का शिकार है ना। द लॉयन dares to be hunted, हमारे द्वारा, by us। The lion dares to be hunted by us, hunt माने शिकार करना, उसका थर्ड फॉर्म आएगा। राम के द्वारा रावण को मारे जाने की हिम्मत है, रावण को, तो रावणा dares to be, अब रावण, अब देखिए यहां पर लॉयन एक था इसलिए dares लगाया, रावणा एक है सिंगुलर इसलिए dares to be killed by रामा, ठीक है। उनके द्वारा व्यापार शुरू किए जाने की हिम्मत है, व्यापार मींस बिजनेस dares to be शुरू किए जाने की, started उनके द्वारा, by them। So business dares to be started by them, विद्यार्थियों के द्वारा निर्णय लिए जाने की हिम्मत है, मींस डिसीजन। So decision dares to be taken by students, ठीक है। मेरे द्वारा उसे पीटे जाने की हिम्मत है, उसे मतलब ही, सो ही डेयर्स, अब देखो ये भी सिंगुलर इसलिए ही डेयर्स टू बी बिटन बाय मी, मेरे द्वारा उसे पीटे जाने की हिम्मत है, ही डेयर्स टू बी बिटन बाय मी। तो गाइस ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस रिटन वर्क में देखिएगा, आपको आसान लगेंगे, फिर बोलना भी शुरू कर सकते हैं। आइए एक ही सेंटेंस को अगर 5 में कन्वर्ट करना है, जैसे मेरे द्वारा राम को पीटे जाने की हिम्मत है, मेरे द्वारा राम को, है ना। सो राम डेयर्स टू बी
बिटन बाय मी, बिटन बाय मी, मेरे द्वारा राम को पीटे जाने की हिम्मत नहीं है। सो राम डज नॉट डेयर टू बी बिटन बाय मी। क्या मेरे द्वारा राम को पीटे जाने की हिम्मत है? तो डज आगे आएगा, डज राम डेयर टू बी बिटन बाय मी, मेरे द्वारा राम को पीटे जाने की हिम्मत क्यों है? सो वाई डज राम डेयर टू बी बिटन बाय अस, और किसके द्वारा राम को पीटे जाने की हिम्मत है? सो बाय whom डज राम डेयर टू बी बिटन। सो बाय होम डज राम डेयर टू बी बिटन। सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने डेयर का एक और यूज सीखा, जिसमें हम लोगों ने डेयर टू के पेसिव वॉइस को बनाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप डेयर टू का पेसिव वॉइस भी बहुत आसानी से बनाने लगे होंगे। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।